हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ प्लेटफॉर्म क्रिकेट के लवार पे। और अ, आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट जो मैं हर वीडियो में आपसे करता हूँ, और आपसे सहयोग जो मैं मांगता हूँ वो मिल भी रहा है, आपका सहयोग। रिक्वेस्ट वही, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल संडे, सुपर संडे कल होने वाला है और भारत दो बड़े मैचेस खेलेगा। और सबसे बड़ा मुकाबला, आप जानते हैं, भारतीय महिला टीम साउथ अफ्रीका के साथ आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी, और इससे बड़ा मोमेंट भारतीय टीम के लिए हो नहीं सकता। दूसरा मुकाबला ओवल में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और वो मुकाबला होगा मेंस टीम का टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला। तो इस दोनों मुकाबले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं महामुकाबले की। महामुकाबला जो कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में कल खेला जाएगा, और ये महामुकाबला है महिला वर्ल्ड कप फाइनल। इससे बड़ा मूवमेंट हरमनप्रीत कौर की टीम के लिए हो नहीं सकता है दोस्तों। हरमनप्रीत कौर 36 साल की उम्र, और ऑलमोस्ट अंतिम ये उनका कहना होगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप एज ए कैप्टन तो लास्ट है ही उनका, एज ए प्लेयर भी ये लास्ट जो है उनका वर्ल्ड कप है। और वो चाहेंगी इतिहास चेंज करना, और इतिहास चेंज करने के लिए जो अब तक पैटर्न फॉलो किया है भारतीय टीम ने, सिर्फ उसी को फॉलो करना है। कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, बार बार नहीं आते हैं लाइफ में। और हरमनप्रीत कौर की लाइफ में जो ये कह सकते हैं कि उनके कैरियर के अंतिम पड़ाव पे आया है, उसको किसी भी तरह से चूकना नहीं चाहेंगी। और ये कहा जा सकता है कि ये वर्ल्ड कप हमारा है, और कल हमको ये जीत के भी प्रूफ करना है कि ये भारत में खेला जा रहा वर्ल्ड कप, भारतीय सरजमी पे हो रहा फाइनल हमारा है, और हम इस फाइनल को जीतेंगे। नवी मुंबई डीवाई पाटिल की अगर बात करें तो ग्राउंड का इतिहास बहुत ही जबरदस्त हिस्ट्री रही है इसकी। हमेशा बल्लेबाजों के लिए सहयोग करने वाली विकेट यहाँ मिलती रही है, और कल भी आपको ऐसी उम्मीद है कि उसी तरह का विकेट मिलेगा। बस भारतीय बल्लेबाजों ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में किया, बिल्कुल उसी पैटर्न को कॉपी एंड पेस्ट करना है। अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आपको बड़ी साझेदारियां, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में कुछ गलतियां दिखी थी, वो नहीं करनी है। जिसमें से अगर हम पहले बल्लेबाजी की बात करें तो जो दीप्ति शर्मा का रनआउट होना हो, या फिर सैफाली वर्मा जो कि रावल की जगह आई हैं। सैफाली वर्मा ओडीआई क्रिकेट में काफी लंबे समय से ब्रेक उन्होंने लिया है और अच्छा नहीं किया है। इससे बड़ा मूवमेंट सैफाली के लिए नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि सैफाली को हाथ उठा के ये बोलना पड़ेगा, मैं हूं ना। उसका फायदा सिर्फ वर्ल्ड कप के लिहाज से नहीं होने वाला है, सैफाली के पूरे कैरियर के लिए भी ये एक नई दशा और दिशा निर्धारित कर सकता है। अगर वो कल हाथ उठा के ये कहें, कोई नहीं, अगर रावल नहीं है तो मैं हूं ना। स्मृति मंदाना अच्छा किया है, अच्छा कर रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। अनफॉर्चुनेट उनका वो डिसमिसल था। उनसे बहुत उम्मीद है कल रहेंगी, क्योंकि महिला क्रिकेट टीम की अगर विराट कोहली उनको कहा जाता है, तो फिर उनको ये दिखाना होगा कि बड़े मंच, इससे बड़ा मंच भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम के लिए हो नहीं सकता है। चाहे वो स्मृति मंदाना हो, चाहे वो हरमनप्रीत कौर हो, या फिर वो दीप्ति शर्मा हो, या फिर वो ऋचा घोष हो। अगर हम बल्लेबाजी में बात करें तो सबको एकजुट होके, और सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत अगर कहीं नजर आ रही है इस पूरे पैटर्न में, तो वो है कहना होगा कि फील्डिंग। और फील्डिंग भारत चाहेगा कि उस तरह की जो ऑस्ट्रेलिया के साथ रही है, उस तरह की फील्डिंग शायद कल ना रहे। उसमें सुधार की जरूरत है, और बहुत सुधार की जरूरत है, क्योंकि आप सामने जो विरोधी है आपका, वो ऑस्ट्रेलिया की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन आप उसको ऑस्ट्रेलिया से कम भी आके ना चलिएगा। और साउथ अफ्रीका की कप्तान, जिनका
अहम विकेट जो है रहेगा, बहुत ही अहम रहेगा। अब वो ये भी कह सकते हैं कि उनका जो विकेट रहेगा वो पूरे इस मैच की दशा दिशा को निर्धारित कर सकता है, इस वर्ल्ड कप फाइनल के रिजल्ट को पर इफेक्ट डाल सकता है। अगर आपने साउथ अफ्रीकन कैप्टन को जल्दी आउट कर लिया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि 15% मैच आप उस समय जीत जाएंगे जिस समय उनके कप्तान को आप जल्दी आउट कर लेंगे। तो ये एक भारतीय टीम को देखना होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोच अमूलदार के साथ हरमनप्रीत कौर इस पे जरूर प्लान बनाएंगी कि किस तरह से साउथ अफ्रीकन कैप्टन को रोका जाए। अगर आपने उनके कैप्टन को रोक लिया, क्योंकि उनकी कैप्टन की वो पारी जो 160 प्लस रन की अगेंस्ट इंग्लैंड सेमीफाइनल में आई है, उसकी बदौलत ही साउथ अफ्रीका आपके साथ फाइनल खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए वो आपको मैच से इतना दूर कर दें या दूर कर दें, उससे पहले पहले आपको साउथ अफ्रीकन कैप्टन का तोड़ ढूंढना होगा, हल निकालना होगा। अब बॉलिंग में भारत के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, लेकिन जो भी हैं उन पे थोड़ा बिलीव करना होगा, उनको थोड़ा सेल्फ बिलीफ उनका जो है जगाना होगा। उनको ये बताना होगा कि जेमी ने जो किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, आप साउथ अफ्रीका के साथ बॉल के जरिए भी वो कर सकते हैं। आप में वो क्षमता है, आप में वो कैपेबिलिटी है, बस जरूरत है तो अपने उस जज्बे को, अपने उस अंदर के हुनर को आप कल एप्लीकेबल करने की जरूरत है ग्राउंड पे। और अगर आपने ये कर दिया, फिर आपको वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल दोस्तों, इस मैच की सारी अपडेट और लाइव टेलीकास्ट जो 3 बजे से होगा, 2:30 बजे लाइव कल फिर हम आपसे मिलेंगे इस सारी मैच की अपडेट्स के लिए, और बीच में भी जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आएगी वो आपको मिलती रहेगी। फिलहाल बात अब करते हैं मेंस टीम की। भारतीय मेंस टीम बेहद ही खराब प्रदर्शन उन्होंने पहले T20 के बाद जो दूसरा T20 मेलबर्न में खेला गया अब किया है। आज भारतीय टीम ओवल पहुंच गई है, और कल जिस तरह से मैच हो गए, गैप कम है, आप कल फिर से एक दिन का गैप है, तो आज ऑफिशियल ट्रेनिंग भारतीय प्लेयरों की रहेगी। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन इस भारतीय टीम ने किया है, इस तरह की प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। कल भारत जरूर इस मैच को जीत के साथ साथ वापसी करना चाहेगा कि सीरीज बराबर हो, क्योंकि मैंने सीरीज के शुरू में ही कहा था 5 मैचेस की सीरीज है तो आपके पास चांस रहेगा वापसी करने का। तो उस चांस का कल बेनिफिट भारत लेना चाहेगा। टीम कॉम्बिनेशन जरूर चर्चा का विषय रहेगा, और जब से गौतम गंभीर इस टीम के साथ जुड़े हैं ये चर्चा रहती है क्या भारत अपने मोस्ट विकेट टेकर T20 गेंदबाज अर्शदीप को के साथ जाता है, या उनको फिर से बाहर बैठना पड़ेगा। ये देखने वाली बात है। हर्षित राणा को आप जिस काम के लिए खिला रहे हैं, बल्लेबाजी में जरूर उन्होंने 35 रन किए, लेकिन बॉलिंग जिस तरह की वो अब ये बताने के लिए काफी है कि उनकी टीम में जगह बनती है या नहीं बनती है। अगर आप एज कंपेयर अर्शदीप से कर रहे हैं तो अर्शदीप और हर्षित राणा में जमीन आसमान का अंतर है। आप हर्षित राणा के बदले अर्शदीप को बाहर नहीं बिठा सकते हैं। ये कप्तान और कोच को जितना जल्दी समझ आएगा उतना ज्यादा बेहतर है। बल्लेबाजी में थोड़ा सोचने की जरूरत है। आपकी अप्रोच एज ए कंडीशन होनी चाहिए, ना कि एज प्लानिंग जो आप ग्राउंड से बाहर बैठ के करके आ रहे हैं। और कल जिस तरह से भारत ने बल्लेबाजी की, कहीं से भी लगाई नहीं कि सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है। जब आप सूर्य कुमार यादव आउट हुए और आपको पता है कि आपका स्कोर बोर्ड अभी 50 भी नहीं है और 3 विकेट गिर चुके हैं, तो फिर तिलक वर्मा जैसे कहना होगा कि बड़े खिलाड़ी का इस तरह से शॉट खेलना बनता नहीं है। बहुत सारे डिस्कशन, और आई होप कि सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने इस पे बात की होगी। बल्लेबाजी ने मैच कल ऑलमोस्ट हराया, लेकिन गेंदबाजी भी अगर हमने बेहतर की होती, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन रहा, ऑस्ट्रेलिया को 126 रन बनाने के लिए 6 विकेट खोने पड़े, उस लिहाज से अगर देखें तो फिर ये कह सकते हैं कि शायद अगर बेहतर बॉलिंग हमारे पास ऑप्शन हुए होते, हमने सही बॉलिंग में सिलेक्शन किया होता, तो ये मैच भी डिफरेंट हो सकता था। बहरहाल दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल सुपर संडे में हमको जो
देखने को मिलेगा। दोनों ही मैच भारतीय टीम, चाहे वो महिला वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल हो या फिर ये ओवल में खेलने जाने वाला T20 मैच हो, दोनों में हमको जो है जीत मिलेगी, इस उम्मीद के साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और रेडी रहिएगा कल इस सुपर संडे में महामुकाबले के लिए, क्योंकि इससे बड़ा मूवमेंट महिला टीम और इस भारतीय क्रिकेट के चाहने वाले फैंस के लिए हो नहीं सकता है। वर्ल्ड कप हमारा है और हम ये जीतने जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।